अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के लिए मुआशी हालात बद से बदतर और मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। अभी जो कि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जी, GSP प्लस स्टेटस यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान का ख़तरे में पड़ चुका है। इसके हवाले से हम मुकम्मल आपको तफसील से आगाह करेंगे और ये पड़ा किस वजह से है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन कराम, इससे पहले वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान की जो 500 मिलियन की किस्त थी उसको रोक चुका है, उस पर इनकार कर चुका है कि जी हम नहीं देंगे, आप हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा नहीं कर रहे। अब ये अपडेट आ गई है कि आपने पिछले दिनों, आप इस चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 25 लोगों को सज़ाएं दी गई थी। इसके ऊपर रिएक्शन बाकी दुनिया की तरफ से भी आ रहा है और यूरोपीय यूनियन ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। और GSP प्लस जो कि स्टेटस है पाकिस्तान का, वो ख़तरे में पड़ गया। सबसे पहले नाज़रीन कराम हम देखते हैं कि GSP प्लस स्टेटस है क्या। ये नाज़रीन कराम, यूरोपीय यूनियन ने 2013 के अंदर उनकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसके अंदर अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो इस तरह के ममालिक जो कि मुश्किलात मुआशी तौर पे फेस कर रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ों को बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि उस वहाँ पर ले के जाते हैं और बग़ैर किसी ड्यूटी के। कोई इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है उसको या फिर बिल्कुल नहीं होता, या फिर मामूली से टैक्स के ऊपर वो जाके वहाँ पर बेच देते हैं। और अगर उनको, और इससे जो कि इन ममालिक हैं, जितने की यहाँ पे चीज़ वो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उतने की ही वहाँ पे जाके वो सेल कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। इस तरह से वहाँ पे वो कंपटीशन कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर 20%, 30%, 40% उसके ऊपर इंटरनेशनल ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाता है, टैक्स टैरिफ उन्हें पे करना पड़ता है, तो वो उनके लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन ने ये बिल पास किया था और कुछ ममालिक को इस यहाँ पे दिया गया था GSP प्लस स्टेटस, और पाकिस्तान को भी उसमें दिया गया था, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। तो अब नाज़रीन कराम, यूरोपीय यूनियन कह रहा है जी कि आपने जो हमारे साथ जो इंटरनेशनल तौर पे मुआहदों साइन किए हुए हैं, उनके मुताबिक आपने पॉलिटिकल राइट्स अपने शहरियों के महफूज बनाने हैं। उनके वोट का हक़ है जो कि वो सारे के सारा आपने महफूज देना है। और उसके साथ साथ आपने जी जो कि फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल यानी कि आप देख लें कि यानी कि कोई भी किसी के ऊपर, सिविलियन के ऊपर कोई मुकदमा चलता है तो उसको आपने इंश्योर करना है कि वो उसका हक का, राइट ऑफ डिफेंस मिले उसको, यानी कि हर चीज़ पब्लिक हो। तो इसके ऊपर आपने वहाँ पे हर जो मुल्क है उसने दस्तखत किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके, कि जो भी जाता है तो उसको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही उनको ये GSP प्लस स्टेटस वगैरह दिया जाता है। अब ये तो पड़ गया ख़तरे में, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में कोई भी, आप जानते होंगे कि कोई नहीं बताया गया किस तरह से इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, क्या ट्रायल हुआ, सिर्फ सज़ाएँ सुना दी गई। तो इसको लेके जो कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि लोगों को सिविल ट्रायल एक इम्पार्शल, यानी कि गैर जानिबदाराना उनको दिफा का हक़ नहीं दिया जा रहा। तो ये इंटरनेशनल सतह को इसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जमहूरी मुआशरे हैं तो वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। पाकिस्तान में तो इन्होंने जैसे मैनेज करा था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब ये इन पाकिस्तान का नुकसान क्या हो सकता है नाज़रीन कराम, 2020 के अंदर जब इसको दोबारा से रिन्यू किया गया था, उस वक्त भी थोड़ा ख़तरे में पड़ा था। तो पाकिस्तान की 65% जो कि एक्सपोर्ट थी वो इंक्रीज़ हुई थी। और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट देखें तो उनका तकरीबन 30% जो क्या है वो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के अंदर यूरोप को जाके सेल करता है GSP प्लस स्टेटस के साथ। जगह आपकी एक्सपोर्ट, अगर ये GSP प्लस स्टेटस ख़त्म हो जाता है तो आपके लिए मुश्किलात क्या बढ़ सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इधर सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो सर पे खड़ी है, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो रोकने पे खड़े हैं। और अगर इमरान खान का यहाँ पे फ़ौजी ट्रायल होता है या फिर मज़ीद सज़ाएँ आती हैं, तो मुमकिन है कि ये GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लिया जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो जाएँगी मुआशी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ़ॉरेन रिज़र्व नहीं आएँगे।
और फ़ॉरेन रिज़र्व नहीं होंगे तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और ये वाहिद मंडी है जहाँ से पाकिस्तान यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और यहाँ से इंपोर्ट कम करता है। यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो उसका खसारा नहीं होता, वो सरप्लस में जाता है। तो कोई डेफिसिट नहीं होता पाकिस्तान को यूरोप के साथ ट्रेड करने में और बिल्कुल ईज़ी होता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। मुआशी मैदान में इन्होंने तजर्बाकारों ने मुल्क का पट्टा बिठा दिया है। और होता आप जाएँ मिलिट्री कोर्स में ज़रूरत ही नहीं थी। खैर अब ये तो अलग बहस है कि आप जाते और ऑलरेडी एटीसी अदालतें मौजूद हैं और उनके अंदर इनका ट्रायल किया जाता तो बेस्ट था। लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। मुख्तसर बात ये है। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।